आइए देखिए सत्य से भरपूर बेबाक आज मीडिया ग्रुप से मैं मोहम्मद शाहरुख लाया हूं आपके लिए आज के समाचार। मुरादाबाद के रामगंगा बिहार स्थित CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट में टीयर लैब का शीघ्र उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ये पहली टीयर लैब है जिससे काफ़ी सारे मरीज लाभ उठा पाएंगे। हमारे आज मीडिया ग्रुप के विशेष प्रतिनिधि परवेज हाशमी को इसकी पूरी जानकारी देते हुए CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट की वाइस चेयरमैन आशी खुराना ने बताया। मैं डॉक्टर आशी खुराना CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट की वाइस चेयरमैन और कॉर्निया स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको टीयर लेबॉरेटरी के बारे में बताऊंगी। ये पहली टीयर लैब है जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में यहाँ की लगभग 50 से 70 लाख पॉपुलेशन को ये सर्विसेज देगी। टीयर लैब क्या होती है, इसकी क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में भी मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ। हमारी आँखों के आगे एक आंसू की परत होती है जिसे हम टीयर फिल्म कहते हैं। ये टीयर फिल्म हमारी आँख को नम रखती है, गीला रखती है, और जब ये टीयर फिल्म किसी भी कारण से सूखनी शुरू हो जाए तो इस कंडीशन को हम ड्राई आई कहते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। इस टीयर फिल्म के आगे एक लिपिड की लेयर होती है, बीच में एक पानी की लेयर होती है और अंदर एक म्यूसिन यानी म्यूकस की लेयर होती है जिससे वो आँख की सतह पे चिपकी रहती है। और लिपिड लेयर या ऑयल की जो लेयर सबसे आगे होती है वो उसे इवेपोरेट होने से यानी उड़ जाने से बचाती है। तो ये जो हमारी आँख के आगे टीयर फिल्म है, इसको अभी तक कुछ सालों तक हम लोग इसे इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। ड्राई आई एक अलग एंटिटी ही पिछले 8 या 10 सालों में पहचानी गई है और इंटरनेशनल एसोसिएशंस ने अब इसको एक मान्यता दी और अब धीरे धीरे इसकी पहचान बननी शुरू हुई कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ तक कि नाम दिया गया कि एक एपिडेमिक है और ख़ास तौर से अर्बन यानी शहर में रहने वाले लोगों को इसका बहुत सामना करना पड़ता है। मुख्य वजह क्या है? इसके कुछ कारण होते हैं शारीरिक, जैसे कुछ बीमारियों के साथ होता है, कुछ हार्मोनल डेफिशिएंसीज़ के कारण होता है, और कुछ लेडीज़ को जो मेनोपॉज की एज में आती हैं उनको भी टीयर डेफिशिएंसी हो जाती है। और जो मुख्य कारण होता है वो होता है इवेपोरेटिव ड्राई आई, यानी कि आँखों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर्स पे, मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा देर बैठते हैं तो हमारी आँखों में झपकने की टेंडेंसी कम होती है। जैसे चमकदार स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो हमारी आँख झपकती कम है, जिसकी वजह से आँख के आगे की वो टीयर फिल्म ब्रेक हो जाती है और नतीजा ये हो जाता है कि हमारी आँख के आगे ड्राई स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। वो ड्राई स्पॉट्स धीरे धीरे आँख के अंदर सूजन पैदा करते हैं, इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं और लाली, चुभन वगैरह की शिकायत बनती है। और जैसे जैसे टीयर फिल्म की क्वालिटी डिग्रेड होती चली जाती है, हमारी आँखों के पलकों के जो ग्लैंड्स होते हैं जो कि टीयर्स को बनाते हैं, उनकी भी कंडीशन ख़राब होती चली जाती है। इसके बारे में मरीज़ को अक्सर कुछ पता नहीं होता। वो अक्सर यही सोचते हैं कि पानी आ रहा है, कोई भी दवाई लेके डाल लेते हैं और कभी कभी स्टेरॉइड्स वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोग इसे एलर्जी के साथ भी इसका एसोसिएशन होता है तो वो एलर्जी की भी दवाई डालते रहते हैं। आमतौर पे कोई भी दवाई जब हम आँख में डालते हैं तो उसके लुब्रिकेटिंग इफ़ेक्ट से ड्राई आई के मरीज़ को आराम मिल जाता है। इसका ही नतीजा है कि आज तक ड्राई आई को आसानी से डायग्नोज नहीं किया जाता। इसे मेजर करने का बहुत सिंपल क्लिनिक्स में भी तरीका होता है। हम लोग आँख के अंदर एक स्ट्रिप लगा के उसकी कितनी वेटिंग हुई है उससे हम पता कर लेते हैं कि कितना टीयर है। लेकिन जो सबसे सही तरीका है वो है मीपोग्राफी, यानी कि जो ग्लैंड्स लिपिड को पैदा करते हैं, जो इवेपोरेटिव ड्राई आई को रोकने के लिए ज़िम्मेदार है, उनको विजुअलाइज करना। तो ये अभी तक हमारे इस पूरे इलाके में ये वाली लेबॉरेटरी नहीं थी। अब हमारे पास लिपिव्यू टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके ज़रिए से हम लोग टीयर फिल्म को पूरा एनालाइज कर सकते हैं। उसकी थिकनेस, उसके जो लिपिड कंटेंट है वो कितना है, उसके जो मिनिस्कस हाइट, आपका कितना ब्लिंक पैटर्न है। यानी ये भी एक बड़ी समस्या होती है कि जो लोग बहुत घंटे कंप्यूटर्स पे या लैपटॉप पे या मोबाइल पे बैठे होते हैं तो उनकी ब्लिंक ना सिर्फ ब्लिंक रेट कम हो जाता है बल्कि ब्लिंक पैटर्न भी पूरा नहीं होता, पार्शियल ब्लिंक्स भी बहुत होते हैं। तो उनको भी मेजर करने का यही एक बहुत अच्छा तरीका है।
तो ये हमारी लेबॉरेटरी, जिससे कि हम लोग ये सारी चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे, तो हम लोग ड्राई आई को समय पे पकड़ पाते हैं और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है और अर्ली स्टेजेस में साधारण दवाइयों से, जो कि लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स हैं, लिड की केयर से, जो कि ग्लैंड्स के मुंह बंद हो गए हैं तो उनको कैसे खुलवाना है वो केयर से, और कुछ मामूली दवाइयों से पेशेंट को फ़ायदा हो सकता है। अगर ये लेट हो जाते हैं तो जो वो ग्लैंड्स के मुंह बंद होने शुरू हो जाते हैं तो उनको खोलने के लिए एक तरह का स्पा कह लीजिए, हमारे पास एक और टेक्नोलॉजी है जिसे हम लिपीफ्लो टेक्नोलॉजी कहते हैं, और आज हम उसका उद्घाटन सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं। लिपीफ्लो टेक्नोलॉजी एक तरह का स्पाई कह सकते हैं, यानी कि जो हमारे ग्लैंड्स के मुंह बंद हो गए हैं उनको गर्म सिकाई दी जाती है, उसका वो टेम्परेचर पहुंचाया जाता है जो कि नॉर्मल आँख के ऊपर की सिकाई से नहीं पहुंच सकता। तो 42 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है आँख के अंदर की साइड में, पलक के अंदर की साइड में, और उसे ये जो लिपीफ्लो के अंदर कप होता है जिससे कि आँख के स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्टेड होते हैं, और वो प्रेशर दे दे के आँख के अंदर से वो ग्लैंड्स को मिल्क आउट करके उसको इतना आराम मिल जाता है कि उसको फिर से 1 साल तक दोबारा ये करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये टेक्नोलॉजी एक तरह का बूम है यहाँ के लोगों के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस लिपीफ्लो के उद्घाटन से और हम लोगों के जो आप दर्शक हमारी बात को सुन रहे हैं, आप सबके बीच में एक जागरूकता आएगी ड्राई आई के प्रति, और इसको एक ऐसी ही चीज़ नहीं माना जाएगा कि हाँ ये तो कोई साधारण सी प्रॉब्लम है। ये काफ़ी सीरियस प्रोपोर्शंस ले सकती है, और इसको जितनी जल्दी डिटेक्ट किया जाए, जितनी जल्दी ट्रीट किया जाए, उतना ही अच्छा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।